अच्छा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर कितना आएगा? -1/2। ये आ रहा -1/2 है ना, ये n कट जाएगा, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो आ जाएगा -x²/2। ये सब क्या है? e की पावर में चल रहा है, तो आपका फाइनल आंसर जो है e की पावर -x²/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला cos mx की पावर n/x²। तो भाई m और n नेचुरल नंबर दे रखे हैं ना, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और cos 0 कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा? n डिवाइडेड बाय x² और cos mx -1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। क्या करना चाहिए? इसके m² x² और m² x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर कितना आएगा? -1/2, -12, और x² और x² कट जाएगा, तो -12 m² n, ठीक है ना ये, और ये सब क्या e की पावर में चल रहा है, तो आपका आंसर e की पावर -12 m² n, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अभी 10 की पावर x -2 की पावर x -5 की पावर x +1 से दिख रहा है भाई, ये नंबर जो है ना किसका प्रोडक्ट है? इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? आगरा बॉम्बे -a -b +1, समझ में आ रहा ना, ये लिखा हुआ है। और ln sec को क्या लिख लिया? -ln cos करके, ठीक है ना, रेसिप्रोकल है ना, cos x की पावर -1 लिखा है, लिखो यहां तक लिखो। a का वैल्यू है 2 की पावर x, b का वैल्यू है 5 की पावर x। ये कैसे फैक्टराइज हो जाएगा? a -1 इंटू b -1 लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइज कर लिए, यानी कि 2 की पावर x -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x -1 है, ऐसा बन जाएगा। भाई ln के हिसाब से आपकी खोपड़ी में क्या आना चाहिए? ln के हिसाब से आना चाहिए ln ऑफ 1 + थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस करके ना, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट 1 जा रहा है ना, तो इसमें क्या किया? 1 ऐड सेपरेट कर लिया, ln ऑफ 1 + थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा अपने आप? cos x -1, ठीक है सर। ये वाली चीज है ना, यहां से लेकर के यहां तक ln ऑफ 1 + थीटा। तो भी क्या करना चाहिए? cos x -1 से अपने को इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए, cos x -1 और cos x -1, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। तो ये वाला लिमिट है ना, ln ऑफ 1 + थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा? 1। ये माइनस आ रहा है, अच्छा cos x -1 आ रहा है ना, तो cos x -1 के हिसाब से क्या करना चाहिए? x², ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? cos x -1 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x कितना आएगा? ln 2, a की पावर x -1 अपॉन x कितना आएगा? ln a, तो कितना आ जाएगा? ln 2 और ln 5 मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, तो 2 ln 2 ln 5।
सही बात है भाई। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है लॉग की? ln ऑफ 1 प्लस थीटा होता है। थीटा 0 को टेंड करता है। अबे तो ये भी कहाँ 0 को टेंड कर रहा है, ये भी तो 1 को टेंड कर रहा है ना, इसीलिए 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया ताकि कुछ थीटा जैसा दिख जाए जो 0 को टेंड कर जाएगा ऑटोमेटिकली। भाई 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos x माइनस 1 क्या है, 0 को टेंड कर रहा है ना। अच्छा भाई, अब इसके बाद इन्होंने कहा है भाई लीस्ट वैल्यू बतानी k प्लस डब्ल्यू की। तो इस चीज को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो क्या लिख सकते हैं, ln4 ln5, समझना, 2 ln2 कितना जाएगा, ln4 ln5। और दूसरा तरीका क्या है, ln2 ln25। ठीक है सर, मैं बताया था आपको, ln4 ln5 लिख सकते हो, ln2 ln25 लिख सकते हो। तो देख लो भाई k प्लस 2 का लीस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नहीं, 27 और 9 में 9 जो है कम है। तो 9 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला 2 इंटू 10 की पावर x अपॉन x की पावर x दे रखा है इक्वल्स e की पावर l है ना। तो करते हैं 10 इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा, पाई बाई 2 इंटू 2 बाई पाई 1 आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो लिखा x मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1 करके ना, ऐसा लिखा हुआ है। ये सब e की पावर में चल रहा है, तो भाई एलसीएम लिया यहां पर, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2 10 इनवर्स x अपॉन पाई 2 बाय पाई कॉमन निकाल लेते हैं। 2 बाय पाई जो कॉमन निकाल लेते हैं। तो समझ में 2 बाय पाई तो कॉमन निकाल ली, यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 2 बाय पाई 1 आ जाएगा। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 10 इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स। तो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय पाई इंटू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है सर, और x जो है पॉजिटिव नंबर है ना, तो कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 बाय x करके। तो आ जाएगा 2x अपॉन पाई और माइनस ऑफ 10 इनवर्स 1 बाय x। ठीक है ना, ऐसे करके भाई दिख गया क्या, x इंटू 10 इनवर्स 1 बाय x जो है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 10 इनवर्स 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 बाय x। ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया, 1। तो आंसर क्या आ रहा, माइनस 2 बाय पाई। और ये सब e की पावर में चल रहा था, तो आपका आंसर e की पावर माइनस 2 बाय पाई। अब उन्होंने l पूछा, माइनस 2 बाय पाई, बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, अगला भाई पावर इन्फिनिटी दे रखा है ना, तो b की पावर ये क्या है, 1 बाय n। ठीक है ना, कि रूट लेने का मतलब क्या है, पावर 1 बाय n है ना। तो b की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 1 माइनस 1 0, a बाय a 1 आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का वर्किंग रूल n मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 प्लस b की पावर 1 बाय n डिवाइडेड बाय a, और क्या आ रहा है, माइनस 1।
ठीक है ना, ऐसा आ रहा है भाई। एलसीएम लोगे ना तो a माइनस ए कट जाएगा, ठीक है ना सर। तो बन जाएगा n, b की पावर 1/n -1 डिवाइडेड बाय a, और इस n को लिखा 1/a करके ना, 1/n करके ऐसे लिख लिया। ये जो n है इसको ऐसे लिखा है ना, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, b की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, ln b आ जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट तो ln b आ रहा है, नीचे आ रहा है a, तो ln b डिवाइडेड बाय a करके ना ऐसा बन जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ b की पावर है ना 1/a, ये पावर ऊपर आ जाएगी। ये सब क्या है, e की पावर में चल रहा है, तो e की पावर ln ऑफ b की पावर 1/a, ये फाइनली क्या बन जाएगा, b की पावर 1/a। ये आपका आंसर आएगा, b की पावर 1/a। हाँ जी, आगे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 की पावर 1/∞ कितना आएगा, 0, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, n की पावर 0 1, तो 1 से लेकर के n आ रहा है, n आ जाएगा 1 1 1 n बार है ना, तो n अपॉन n 1, 1 की पावर, और n मल्टीप्लाइड बाय n नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या बन रहा है, nx पावर तो पीछे आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, और क्या जाएगा 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x से लेकर के n की पावर 1/x डिवाइडेड बाय n -1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो -n कर दिया ना, एलसीएम ले लिया, और 1 की पावर 1/x है ना, ये जो n आएगा ना ऊपर कितने टर्म लिखे हुए n, और -n और आ रहा है, तो माइनस जो n वाला पार्ट है ना उसको क्या लिखा 1 1 1 1 1, ठीक है ना, n बार, और हर एक 1 जो है इनमें बांट दिया, ठीक है ना। क्या जाए 1 की पावर 1/x -1, 2 की पावर 1/x -1, 3 की पावर 1/x -1 से लेकर के n की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो n और n तो पहले ही काट सकते हैं अपन, है ना, ये वाला n और ये वाला n तो काट दिया, ठीक है ना। इस x को क्या है 1/x करके लिख लिया ना, तो क्या बना, a की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा कितना आ जाएगा, ln a आ जाएगा, यानी कि ln 1, a की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1/x कितना आ जाएगा, ln 2 आ जाएगा, ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 से लेकर के प्लस ln n, तो इसका वैल्यू आ रहा है ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 से लेकर के ln n, ये कितना जाएगा, ln ऑफ 1 2 3 से लेकर के n, तो ln ऑफ n फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये सब क्या e की पावर में चल रहा है, सब चीजें e की पावर में, तो फाइनली क्या e की पावर ln करके, तो आपका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आपका आंसर। है 100 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगला हाँ, तुम बताओ ना, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है इसका, ये जो लिखा है ना, इसका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है,
सही है, 0 इंटू इन्फिनिटी है भाई। कॉस पाई बाय एक्स कितना आ जाएगा, पाई अपॉन इन्फिनिटी 0, कॉस 0 1, 1 का रूट 1, 1 का लॉग 0, 0 का साइन 0 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है ना, ये फॉर्म आ रही है। अच्छा भाई अभी मैंने आपको समझाया साइन का आर्गुमेंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, तो साइन लफड़ा डिवाइडेड बाय लफड़ा, लिमिट लफड़ा टेंडिंग टू 0, तो इसके आर्गुमेंट से अपन ने डिवाइड कर लिया, साइन के आर्गुमेंट से ln ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉज ऑफ पाई बाय एक्स करके ना, इससे अपन ने डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई भी किया ऑफ कोर्स भाई। ln ऑफ रूट है ना, ये क्या है, समथिंग की पावर 1/2, लॉग के अंदर क्या होता है, पावर जो है बाहर आ जाती है, तो 1/2 ln ऑफ क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ पाई बाय एक्स, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। ln ऑफ एक्स की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ln एक्स, फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 1 आ गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर हाफ ln दिस। अच्छा लॉग के साथ क्या फंडा चलता है, ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा ना, तो भाई अगला क्या एक्स स्क्वायर, हाफ इधर किनारे कर लिया और ln करके जो है ln में लिखा 1 प्लस करके कॉज ऑफ पाई बाय एक्स -1, ठीक है सर। इस वाली चीज से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, स्टैंडर्ड लिमिट होता है कॉस पाई बाय एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय एक्स -1, ठीक है सर। तो ln ऑफ 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा cos थीटा -1, थीटा अगर 0 जा रहा है इसके बाद क्या फंडा चलता है, थीटा का स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहां पर क्या क्या, थीटा का स्क्वायर यानी कि पाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, पाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, cos थीटा -1 -हाफ, ठीक है ना, -हाफ आएगा, समझ ना, -हाफ, ठीक है ना, -हाफ आ जाएगा। अच्छा तो कितना आ गया, वहां लिखा हुआ है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -हाफ ही आया और इनटू लिखा हुआ है पाई स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है ना, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, आपका आंसर है -पाई स्क्वायर बाय 4। हाँ मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ ना, एक तरीका समझाता हूँ, आंसर नेगेटिव कैसे देखा जाए, एक्स इन्फिनिटी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया, देखिए डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी भाई। ये नंबर क्या आएगा, कॉस का वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम का रूट क्या आएगा, 1 से कम, 1 से कम का लॉग कितना आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन कितना आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिमिट ऑफ फंक्शंस हैविंग बिल्ट इन लिमिट है ना, बिल्ट इन लिमिट अपन पढ़ने जा रहे हैं। अभी अपन ने जो लिमिट समाप्त नहीं किया ना, ऐसा नहीं लिमिट समाप्त कर लिया, ठीक है ना, बिल्ट इन लिमिट है ना, एक प्रकार की लिमिट होती है क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी आपको फील आ जाएगी कि बिल्ट इन लिमिट का मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर 2n साइन एक्स माइनस 1 अपॉन दिस। आपको बताना है फंक्शन का लिमिट बताना है एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है।
हाँ जी स्टार्ट करते ना। देखो भाई जिस नेबरहुड में ना फंक्शन के बारे में आपको बताने को बोला गया है, ठीक है ना, पहले उस नेबरहुड को डिफाइन कर लेते हैं। लिखो डिफाइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 1। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब भी नेबरहुड क्या होते हैं, दो नेबरहुड होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है सर। तो लिखो भी लिखो, है ना, एक वन पॉजिटिव डिफाइन करना है ना, एक अपने को डिफाइन करना है एफ ऑफ एक्स, एक एफ एक्स जब एक्स का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा करके, पहले 1 से कम कर लेते ना, ज्यादा आसान काम है ना। अच्छा एक्स का वैल्यू 1 से जस्ट कम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये नेबरहुड से ही फोन लग रहा है। हाँ भी, तो x लेस देन 1 है ना, x लेस देन 1, यहां पर जो मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं ना, उसका मतलब ये कि x का वैल्यू 1 से जस्ट कम है, ठीक है ना, 1 से बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है जीरो पर जीरो की बात कर सकते हैं आप, नहीं, आप यहां पर x0 की बात नहीं कर रहे हैं, आप x का वैल्यू जस्ट 1 से कम है ना। हाँ भी, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, वो x का वैल्यू जस्ट 1 से कम की बात कर रहे हैं। तो अच्छा 1 से जस्ट कम के लिए मान लो मैंने x की वैल्यू 1 से जस्ट कम रखी, तो 1 से जस्ट कम n अगर इन्फिनिटी, तो 1 से जस्ट कम की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। समझा था मैंने आपको, 1 से जस्ट कम की पावर अगर इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना, डिपेंडेंट पार्ट है तो फिर आप 1 की पावर इन्फिनिटी के फंडे लगाते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट पार्ट है तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 से जस्ट कम की पावर इन्फिनिटी 0 0 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 0 0 0 कितना आ गया, cos पाई एक्स आ गया, ठीक है ना, लिख देते ना, लिख देते cos ऑफ पाई एक्स। तो x का वैल्यू अगर जस्ट 1 से कम रखा जाए तो क्या आ रहा है, cos पाई एक्स आ रहा है। अच्छा x का वैल्यू जस्ट 1 से ज्यादा रखा जाए, ठीक है ना, जस्ट 1 से ज्यादा रखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चीज जो है वो इन्फिनिटी जा रही है तो आपको क्या करना होता है, उस चीज से आप डिवाइड कर दें, क्योंकि वो बताया था ना लॉ ऑफ लव, ठीक है सर। वो क्या है कि हमें मोहब्बत है इस चीज से कि डिनोमिनेटर में जो है इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है सर। तो अब जो है मोहब्बत दिखाने का टाइम आ गया ना। लिखो लिखो भाई, x की पावर 2n से जो है डिवाइड कर दिया, आपकी जैसे सुनो, ठीक है ना, x की पावर 2n से डिवाइड करो, ठीक है ना, या x की पावर 2n + 1 से डिवाइड करो, मोहब्बत पे सब जायज है ना। लिखो भाई ना, डिवाइड आइदर बाय, किसी भी डिवाइड कर लो, x की पावर 2n से डिवाइड कर दिया मैंने, x की पावर 2n से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहीं पर लिख लेते ना, cos पाई एक्स, cos ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय x की पावर 2n, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x - 1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/x की पावर 2n प्लस आ जाएगा x माइनस आ जाएगा 1, ठीक है सर। ये अपने x की पावर 2n से डिवाइड कर दिया, तो अब ये नंबर इन्फिनिटी जा रहा है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है ना। x अगर 1 के आसपास है तो cos पाई एक्स क्या आएगा, फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, ये तो वही रहेगा, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा, ये नंबर 0 आ जाएगा, ये वही रहेगा ना सर। तो क्या आ रहा है बेसिकली, ये जो डेफिनेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है माइनस ऑफ साइन ऑफ x - 1 माइनस साइन x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है ना। ये परिभाषा आ रही है जब x का वैल्यू जो है 1 से जस्ट ज्यादा है, ठीक है सर। x जस्ट 1 से ज्यादा के लिए माइनस ऑफ साइन x - 1 अपॉन x - 1 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अपने को क्या चेक करना है, अच्छा इक्वल टू 1 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं ना, x एग्जैक्ट 1 है तो मैंने आपको समझाया था एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, 1, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 1। तो आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लें, ठीक है ना। पर अगर अपने से पूछा गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बताओ, ठीक है सर, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, x 1 नेगेटिव निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मार्केट में कहां से आएगा, यहां से आएगा, इसमें x की जगह क्या कर दिया, 1 रख दिया, तो 1 रख के कितना आ रहा है, cos पाई कितना आ जाएगा, -1। तो f ऑफ 1 नेगेटिव जो है वो क्या है, -1, ठीक है सर। और f ऑफ 1 पॉजिटिव,
एफ ऑफ वन पॉजिटिव है ना, वन पॉजिटिव कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये तो कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो यहां से यहां तक का पार्ट तो कितना बन रहा है, वन माइनस वन, तो एफ ऑफ वन पॉजिटिव कितना आ रहा है, माइनस वन, तो माइनस वन और दोनों ही माइनस वन आ रहे हैं, तो लिमिट जो है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का वैल्यू जो है वो आ रहा है माइनस वन, ठीक है ना सर। पहला स्टेप क्या करना होता है बिल्ट इन लिमिट के लिए, पहले आप फंक्शन को डिफाइन करें, जिस नेबरहुड के आसपास आपसे पूछा गया उसके जस्ट आसपास आप फंक्शन को डिफाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, अब अगला कर पाएंगे ना बहुत आराम से, तो ये एक्सटेंडिंग टू जीरो दे रखा है, तो क्या करना चाहिए, जीरो के आसपास डिफाइन करना चाहिए। जीरो के आसपास क्या, एफ ऑफ एक्स जो है जीरो से कम के लिए डिफाइन किया, तो जीरो से कम अगर कर दोगे तो जीरो से कम प्लस वन कितना आ जाएगा, वन से कम, वन से कम की बार इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट जीरो, ये तो जीरो है ही, तो कितना आ जाएगा, टेन टेंजेंट ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है एक्स नेगेटिव के लिए, और मान लो एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव प्लस वन कितना आ जाएगा, जीरो से ज्यादा प्लस वन कितना आ जाएगा, वन से ज्यादा, वन से ज्यादा की बार इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या करना चाहिए, जो चीज इनफाइनाइट जा रही है उससे अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेना चाहिए, तो अपने को किससे डिवाइड कर लेना चाहिए, एक्स प्लस वन की पावर एन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की पावर एन डिवाइडेड बाय, ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है ना, ऐसा जाएगा, ठीक लिखा है ना। अच्छा अब भाई अगर एन इन्फिनिटी जा रहा है, ये नंबर जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो के आसपास, तो ऊपर फाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, जीरो आ जाएगा, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जीरो, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जीरो, ये जीरो, ये जीरो आ जाएगा, फिर एक कर्सर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन वन आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना, केवल क्या बचा, साइन एक्स। अभी एल एच एल आर एच एल देख लेते हैं, भाई कितना रहा है, टेन थीटा अपॉन, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, टेन थीटा अपॉन थीटा, ये वाला पार्ट, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो कितना आ रहा है, वन, वन इंटू पाई कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है ना, पाई, तो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव जो है वो आ रहा है पाई, अच्छा एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो रख दो आप, तो ठीक है, कितना आ रहा है, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव इज जीरो, तो एल एच एल आर एच एल फाइनाइट तो है पर बराबर नहीं है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपका आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं. नेचुरल नंबर n फॉर विच दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर. ये नंबर क्या आ जाए, फाइनाइट आए और जीरो न आए, ठीक है सर, इज इक्वल टू. तो भी अभी मैंने आपको समझाया ना, ए बी
1/2 आ रहा है। सही आंसर पॉजिटिव तो आएगा। अभी क्या लिखा है इसको माइनस ln करके लिख लिया, माइनस ln ऑफ cos x करके डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ